आइए मेरे प्यारे मित्रों, आइए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, हम लोग कहाँ पर थे? हम लोगों ने 2 नंबर कर लिया था, है ना? चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं दोस्त 3, 4 और 5। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है दोस्त, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए जरा सा। क्या कहता है? कहता है दोस्त, सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड। क्या है दोस्त? जरा सुनिएगा। यह है आपका सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड एंड फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड वेयर इन कंपीटिंग बिजनेस। ये 2 कंपनियां हैं जो आपस में प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार करती हैं। ये अगर चाय लाता है तो उसमें ये कुछ और बेहतर चाय लाता है, यानी कि चाय की जगह पर कॉफी ले आता है। यानी ये एक दूसरे को प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार ये लोग करते हैं। अच्छी बात है। अगर ये 2 रुपये रखता है कीमत, वो उस चीज का कीमत रख देता है कितना मित्र? वो रख देता है आपको 1 रुपये 90 पैसे। ठीक है, चलिए। दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी नेम्ड सुपर फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। बहुत बढ़िया। चलिए इस कहानी की भी शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस कहानी की भी शुरुआत करते हैं एकदम गौर से। ये है 3 नंबर। 2 कंपनी है दोस्त। पहला है सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड। सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड। एक कंपनी है आपका फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। ये दोनों आपस में अमालगमेट हो जाते हैं। इनका अमालगमेशन हो जाता है, आपस में मिलन हो जाता है। मिलकर ये बनाते हैं नई कंपनी सुपर फास्ट। नई कंपनी का निर्माण करते हैं सुपर फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। गुड। जैसा कि दिया हुआ है, सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड का भी और फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड का, दोनों का बैलेंस शीट हमको नीचे दिखाया जा रहा है, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज सबसे ऊपर, उसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड है, उसके अंदर शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है। दूसरा नंबर है नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। फिर उसके बाद आता है करेंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर ट्रेड पेबल्स है। दोस्त, पहला है शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरा है नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसके अंदर है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तीसरा है करेंट लायबिलिटी, जिसके अंदर है ट्रेड पेबल्स। फिर आइए एसेट की तरफ देखा जाए। नॉन करेंट एसेट है, जिसके अंदर है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। उसके बाद इनटैंजिबल एसेट है। उसके बाद करेंट एसेट में उसी तरह से इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। साहब इसको समझ लीजिएगा। इसके आगे है नोट्स टू अकाउंट, जिसमें शेयर कैपिटल आपका 100 रुपये वाला है। तो देखा जाए यहाँ पे तो 20 लाख अगर पूरा है तो शेयर हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 1000। इनका हो गया 20,000 शेयर
किनका? 20,000 शेयर हो गया सुपर जी का, दाएं दाएं सैकड़ा जाए 10,000, 10,000 शेयर हो गया एक्सप्रेस साहब का। रिजर्व एंड सरप्लस में है साहब इंश्योरेंस रिजर्व है, अलग है, इंश्योरेंस के लिए बनाया गया है रिजर्व। एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व है, जो एम्प्लॉय का प्रॉफिट होता है उसके शेयर जो होते हैं उनसे कुछ पार्ट निकाला जाता है, एक रिजर्व बनाया जाता है। अलग से रिजर्व अकाउंट्स हैं। फिर सरप्लस है, सरप्लस यानी कि फायदा, प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आपके पास है प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर डिवेंचर्स नहीं है, क्या है? प्रोविडेंट फंड, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। इनटेंजिबल एसेट में आपका गुडविल है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक भी है और कैश इन हैंड भी है। गुड। कहता है द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बोथ द कंपनी वे आर टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी एट देयर बुक वैल्यू। साहेब जो भी एसेट है सभी को बुक वैल्यू पे नई कंपनी ने लिया, सभी को बुक वैल्यू पे। The companies were allotted equity share of 100 each in lieu of purchase consideration amounting to 30,000, 20,000 for Superfast Express Limited and 10,000 for Fast Express Limited। बहुत बढ़िया। इनका कहना है कि इन्होंने क्या किया तो सुनिएगा। पीसी के रूप में इन्होंने 30,000 दिया, वो भी 100 रुपये वाला। कितना दिया? 30,000 दिया, 100 रुपये वाला दिया। 20,000 दिया सुपरफास्ट को और 10,000 दिया फास्ट एक्सप्रेस को। यानी कि पीसी निकालने के लिए नेट पेमेंट मेथड है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिपेयर करना है ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ सुपरफास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड कंसीडरिंग पूलिंग मेथड। साहेब ये सवाल तो बड़ी तगड़ा पूछ दिया। ओपनिंग बैलेंस शीट पूछ रहा है, किनका? सुपरफास्ट का। गुड। तो सुपरफास्ट का अगर ओपनिंग हमारा बैलेंस शीट अगर बनाने की बात चल रही है तो उसमें क्या करना होगा? करना क्या है भैया? सिर्फ बैलेंस शीट निकालना है। आप क्या करो, दोनों कंपनी का आप क्या करो, पहले आप निकालो पीसी। क्या निकालो आप साहब? सबसे पहले आप निकालो पीसी। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है 30,000 जो मिला है दोनों के बदले में मिला है, तो 30,000 क्या हुआ भैया? 30,000 कैपिटल हुआ, तो 30,000 गुना 100, यहाँ मिस्टेक है। 30,000 गुना 100 यानी कि 30 लाख की बात हो रही है। कितने लाख की बात हो रही है दोस्त? 30 लाख की बात हो रही है। वो 30 लाख हमारा जो हो जाता है, यहाँ पे रुपया नहीं है, 30,000 30,000 जो है ना इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 30 लाख। ठीक है, आइए देखते हैं, बनाइए बैलेंस शीट ऑफ सुपरफास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। हम बनाएंगे दोस्त बैलेंस शीट ऑफ सुपरफास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। ये क्या है? न्यू कंपनी। गुड। बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना आपको एक लाइन खींच देनी है ऐसे, एक खींच देनी है आपको ऐसे। आपको चाहिए अमाउंट नोट्स, आपको चाहिए अमाउंट्स, आपको चाहिए नोट्स, आपको चाहिए पार्टिकुलर्स। क्या चाहिए आपको? एक तो आपको चाहिए पार्टिकुलर्स,
एक चाहिए आपको नोट्स, एक चाहिए साहब आपको अमाउंट्स। बस कुछ नहीं करना है, वही तौर तरीका है। सबसे ऊपर आएगा आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर पहला आएगा शेयर होल्डर फंड्स। पहला क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसके अंतर्गत पहला आएगा आपका शेयर कैपिटल, दूसरा आएगा आपके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा नंबर में आएगा आपका नन करेंट लायबिलिटी, जिसके अंतर्गत आएगा आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। एकदम याद कर लेना, आपको तोता नाम बन जाना है। आप कॉमर्स में आए हो साहब ना, बिल्कुल तोता नाम बनना होगा आपको, दूसरा कोई उपाय नहीं। तीसरा आपके पास है करेंट लायबिलिटीज। तीसरा है आपके पास करेंट लायबिलिटी, जिसके अंतर्गत आता है ट्रेड पेबल्स। क्या आता है दोस्त? ट्रेड पेबल्स। इसको आप कर दो टोटल, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं हम लोग एसेट साइड में। हम लोग एसेट साइड में चलते हैं। सबसे ऊपर आता है आपका पहला नन करेंट एसेट्स। क्या आता है दोस्त? नन करेंट एसेट्स, जिसके अंतर्गत आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहला नंबर में क्या आता है सर? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरा नंबर आता है इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स। दूसरा नंबर में आता है दोस्त आपका करेंट एसेट्स। करेंट एसेट में आता है पहला इन्वेंट्रीज, दूसरा आता है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, तीसरा आता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपका टोटल हो जाएगा। अब आइए सबसे ऊपर की बात हम करते हैं। शेयर कैपिटल के लिए हम नोट्स बनाएंगे आपको 1, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए बनाएंगे नंबर 2, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के लिए बनाएंगे नंबर 3, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए बनाएंगे हम नंबर 4, इनटैंजिबल एसेट के लिए बनाएंगे हम नंबर 5, इन्वेंट्रीज के लिए बनाएंगे कुछ नहीं, ट्रेड रिसीवेबल के लिए कुछ नहीं, सब सिंपल है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनाएंगे लोग 6 नंबर। अब हम बनाते हैं दोस्त नोट्स टू अकाउंट। अब हम बनाते हैं दोस्त नोट्स टू अकाउंट। हमारे पास प्रथम नंबर में है शेयर कैपिटल। दोस्त उन्होंने क्या किया, नई कंपनी ने दोनों का ले लिया और दोनों के बदले दिया क्या उनको 30 लाख, यानी कि 100 रुपए वाला 30,000 शेयर दिया। दैट्स ऑल। लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इनको दिया क्या? इनको दिया गया इक्विटी शेयर कैपिटल। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। कुछ भी देखा जाए तो उससे हुआ, इशूड भी हुआ, सब्सक्राइब भी हुआ एंड पेड अप भी हो गया, तीनों हो गया। कितना हुआ सर? 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। बोले तो हो गया आपका 30 लाख।
ठीक है। आप इस 30 लाख को जल्द से जल्द शेयर कैपिटल वाले कॉलम में जाकर डाल दें। सर एक तो हमारे पास निकल कर आ गया। सर दूसरा नंबर हमारे पास है रिजर्व एंड सरप्लस। सर ये बनाने के लिए बोला जा रहा है, कौन सा मेथड है वो ऊपर लिख देंगे, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। ये आपको पूलिंग मेथड को ध्यान में रखते हुए बनाना है। इसमें क्या बनाना है, पूलिंग मेथड। क्या करना है यूज आपको, पूलिंग मेथड। जब पूलिंग मेथड होता है तो उनके सारे एसेट सारे लायबिलिटीज हम ले लेते हैं साहब। अब बात आती है यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस की। देखा जाए तो सबसे ऊपर है आपके पास, दोनों में इंश्योरेंस रिजर्व सुपर के पास है, ठीक है, और बाकी जो है वैसे भी साहब हमने किसी को खरीदा नहीं है, यहां दोनों मिलकर तीसरा बन गया है। तो हर हालत में नई कंपनी जो है, ठीक है, जब अपना बनाएगी तो दोनों का, ठीक है, अगर सुपर एक्सप्रेस को फास्ट को ले लेती अपने में और मर्जर मेथड होता, परचेज होता, तो हम लोग फास्ट का रिजर्व नहीं लेते। लेकिन अब तो दोनों मिलकर तीसरा बन रहा है और भी मर्जर पूलिंग मेथड है, भैया दोनों को जोड़ दो, सिंपल बात है। तो रिजर्व अकाउंट में आपके पास है 1 लाख। रिजर्व अकाउंट में कितना है, दोनों मिला करके चल रहे हैं दोस्तों। रिजर्व अकाउंट में है आपके पास 1 लाख। उसके बाद सरप्लस आपके पास है दोस्त 1 लाख। दोनों मिलाकर सर सरप्लस भी है हमारे पास 1 लाख। उसके बाद इंश्योरेंस रिजर्व है, दोनों मिलाकर इंश्योरेंस रिजर्व है, दोनों मिलाकर है सर मेरे पास 1 लाख। इसके बाद एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व है, दोनों मिलाकर 60,000 रुपया। एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व, ये है साहब 60,000। आप दोनों मिला करके ले लो 3,60,000। 3,60,000। सर आप इसमें एक चीज नहीं बना रहे हो क्या? हम जानना चाह रहे थे कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उसको। कैसे जाने हम? क्योंकि एसेट में से लायबिलिटी जब घटा देते तो जो आता, और हम यहाँ से पीसी 30 लाख देते, फिर देखते ना, तो ठीक है कर लेते हैं। क्योंकि सारा बुक वैल्यू पे है, हम आपको वो भी करके दिखा देंगे। पहले चलिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात अगर हम करते हैं तो मेरे पास है प्रोविडेंट फंड। तीसरा है आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जिसके अंतर्गत है आपका प्रोविडेंट फंड। तो कितने का है साहब? सर वो है मेरा 1 लाख का। बहुत बढ़िया, ये भी निकल कर बाहर आ गया आपका 1 लाख का। सर ट्रेड पेबल्स कितना है? सर दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स जो आपका है वो दिया हुआ है 60 और 40, 1 लाख रुपया। ट्रेड पेबल्स है 60,000 और 40,000, दोनों का, एक का है 60,000 और एक का है 40,000। ठीक है, 60-40 बोले तो सुपर और फास्ट, ये सुपर का है और ये फास्ट का है। 1 लाख सर भी आ गया है, हम सब बताएंगे आपको। चलिए चौथा नंबर में आपके पास आ रहा है घूमता घामता प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। साहब इसमें मेरे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। गुड, इसमें है मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग
और इसमें है मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी। दोनों का देखा जाए तो है 10 लाख 6 लाख 4 लाख 5 लाख, 10 लाख 6 लाख 4 लाख 5 लाख। ये हो गया आपका 16 लाख। ये सुपर का है, फास्ट का है, सुपर का है, फास्ट का है। 4 और 5 हो गया साहेब 9 लाख। ये हो गया आपके पास 25 लाख। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 25 लाख। बहुत बढ़िया, 25 लाख आप यहां पे डाल। फिर आइए इनटैंजिबल एसेट की बात अगर हम करते हैं तो उसमें मेरे पास गुडविल है 1 लाख का। क्या है मेरे पास? इनटैंजिबल एसेट में मेरे पास है साहब गुडविल, दोनों का मिलाकर के एक के पास है एक के पास नहीं है, दोनों मिलाकर मेरे पास है 1 लाख रुपए का गुडविल। चलिए साहब, वो हमारे पास हो गया है। उसके बाद करेंट एसेट में मेरे पास इन्वेंट्री है 3 लाख और 40 हजार है, यानी कि बोला जाए तो 3 लाख 40 हजार, 3 लाख 40 हजार, 3 लाख 40 हजार, यानी कि हो गया आपका 3 लाख 40 हजार। ट्रेड रिसीवेबल की बात अगर हम करें तो वो है 240 और 40, 2 लाख 40 हजार और प्लस 40 हजार, बोले तो 2 लाख 80 हजार। उसके बाद मेरे पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। क्या है मेरे पास? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस देख लीजिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, इसमें है आपका कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, दोनों अलग अलग है आपके पास, कैश एट बैंक कैश इन हैंड। 2 20 और 10, 2 लाख 20 हजार और प्लस 10 हजार, ये हो गया आपका 2 लाख 30 हजार। यहां है आपका 1 लाख और 10 हजार, 1 लाख प्लस 10 हजार, 1 लाख 10 हजार, हो गया आपका 3 लाख 40 हजार। ये हो गया आपके पास 3 लाख 40 हजार। ठीक है, चलिए सर, यहां तक तो समझ में आ गया, अच्छी बात है। लेकिन लॉस हुआ या प्रॉफिट सर आप बताए नहीं। तो देखिए सर, जहां तक बात है शायद कंपनियां 2 हैं, दोनों को मैं बारी बारी से अगर पीसी निकाल, पहले आपका आंसर निकाल देते हैं, फिर हम पहुंचेंगे कंक्लूजन पर। देखिएगा 30 3 33 34 1 35, क्या हो जाएगा बड़ा? 35 लाख 60 हजार। 25 1 26 लाख, 3 लाख 40 हजार, 2 लाख 80 हजार, 3 लाख 40 हजार, 35 लाख 60। ठीक है, अब आइए जरा हम इस चर्चा को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए इसमें चक्कर क्या है, आपका आंसर मिल गया, सब हो गया। एक आपके पास सुपर है, एक आपके पास फास्ट है। अगर हम इसका नेट एसेट निकालना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, सबसे पहले एसेट ले लीजिए दोनों का। ठीक है, अगर दोनों की एसेट की बात हम अगर करें तो साहेब
अगर हम दोनों के एसेट की बात करें तो देखिएगा, एसेट में इसके पास है पीपीई है, एसेट में आपके पास पीपीई इनका है 14 लाख और उनका है 11 लाख। इनका है 14 लाख, इनका है 11 लाख। इसके बाद गुडविल की बात करें, इनके पास है 1 लाख। एसेट की बात हो रही है, ठीक है। अगर इन्वेंट्री की करेंट एसेट की बात करें, करेंट एसेट की बात करें तो इनके पास है 3 दो 5 3 दो 5 3 8,60,000। इनका है 8,60,000। इनका है आपका 40 40 80 20 1 लाख। ठीक है, टोटल करना ये एसेट है इनका। तो 14 लाख 8 4 12 के 2 1 1 2, इनका हो गया 22,60,000। 11 12 1, इनका हो गया साहब 13 लाख। ये पूरा एसेट इनका हो गया। लेस करिएगा अगर इनका लायबिलिटीज, तो देखिएगा इनका लायबिलिटीज में आ गया आपको नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज की बात जहां तक है तो इनका है 1 लाख, उनका कुछ नहीं है। इनका है 1 लाख, उनके पास कुछ नहीं है। करेंट लायबिलिटी में है 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000। ठीक है, बाईस 60 में से एक गया तो बच गया आपका 21 60, तो 60 गया। यहां बच रहा है साहब 21 लाख और वहां है आपका 13 लाख माइनस ये है आपका 12,60,000। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये आ गया आपका नेट एसेट। ठीक है, गौर फरमाइएगा क्या, तो सर एक चीज आप नहीं ले रहे हो क्या सर, इसमें तो रिजर्व और सरप्लस भी लिया जाता है। ओहो, तो अगर हम इनका रिजर्व एंड सरप्लस भी ले लें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर? इनका रिजर्व है 1 लाख इनका है और 2,60,000 उनका है। अच्छी बात, अभी देखिएगा नेट एसेट हो गया। हम इसमें से इनका रिजर्व भी ले लेते हैं, वो भी हम तब सहेंगे। 1 लाख और 2,60,000, 1 लाख और 2,60,000, कितना बच गया सर? ये तो टोटल 10 लाख बच गया और एक ये बच गया सर 20 लाख। ये आ गया आपके पास, ये हमारे पास आएगा और यहां से पीसी जाएगा और ये हमारा आएगा। पीसी हम दे रहे हैं दोनों मिलाकर 20 लाख और 10 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ। अब बताइए दोस्त, 20 लाख हम दिए और यहाँ 10 लाख दिए, तो भैया 20 लाख लिए तो 20 लाख दिए, 10 लाख। यहां पे क्या होगा, नो प्रॉफिट ऑन मर्जर, यहां ना ही प्रॉफिट ऑन मर्जर हुआ, ना ही लॉस ऑन मर्जर हुआ। वाह भाई वाह, कुछ नहीं हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है, टेंशन न खो ले लो बेटा। आइए
अब आगे की तरफ अपनी कार्रवाई को बढ़ाते हैं। हमारे पास आगे एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन नंबर 4। नन्हा सा तो नहीं है, लगता है इसमें कोई दम ऐसा है। कोई बात नहीं भैया, बिना दम के मजा कहाँ है भाई। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। झूमते गाते मुस्कुराते चलेंगे, ठीक है। खूब मजे लेंगे दोस्त, खूब मजे लेंगे दोस्त। आइए 4 और 5 दो बचे हुए हैं, दोनों को। आइए मेरे बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है गाता मुस्कुराता। क्वेश्चन नंबर है 4। क्या कहता है सुन लीजिए गौर से। कहता है द फॉलोइंग वेयर द बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड भी लिमिटेड। किनका है? पी लिमिटेड का भी है और भी लिमिटेड का भी। दो बंदे हैं, इनका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर शेयर होल्डर फंड है, उसके अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरे नंबर में नॉन करेंट लायबिलिटीज है, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। तीसरा नंबर करेंट लायबिलिटीज है, जिसके अंदर ट्रेड पेबल्स है, उसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। फिर आइए एसेट साइड में चलते हैं। तो मेरे पास मिलता है नॉन करेंट एसेट्स, जिसके अंदर है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर इसमें इनटैंजिबल एसेट नहीं है। दूसरे नंबर में है करेंट एसेट, जिसके अंदर है इन्वेंट्रीज, उसके अंदर फिर है दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स, और तीसरा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। साहेब शेयर कैपिटल की बात हम अगर करते हैं तो मेरे पास है 15,000 लाख। हालांकि इनका रुपया नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम समझ लेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास है सिक्योरिटी प्रीमियम है, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपके पास 12% डिवेंचर्स हैं, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड पिक्चर्स है। कहता है ऑल द बिल रिसीवेबल्स हेल्ड बाय भी लिमिटेड वेयर पी लिमिटेड एक्सेप्टेंस। जो भी बिल रिसीवेबल भी लिमिटेड का है वो पी लिमिटेड का एक्सेप्टेंस है। मतलब पी लिमिटेड का क्या है? बिल्स पेबल है, ठीक है, अच्छी बात है। तो भी का बिल रिसीवेबल और पी का बिल्स पेबल दोनों आपस में सेटअप हो जाते हैं। कैसे हम आगे बताएंगे, ठीक है। आइए कहता है ऑन 1 अप्रैल 2001 की बात है। P Limited took over V Limited in an amalgamation in the nature of merger। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा बातें की आपने साहब। 3 नंबर को जरा सा हटाने दीजिए। तीन नंबर को हटाने दीजिए। ठीक है। आइए सबसे पहली जो यहां जानकारी मुझे मिल रही है, ये जानकारी है 1 अप्रैल 2001 की कहानी है। पी लिमिटेड ने क्या किया है? ले लिया किसको? भी लिमिटेड को ले लिया। भी लिमिटेड आपका बन गया ट्रांसफेरर या वेंडर कंपनी। पी लिमिटेड बन गया आपका ट्रांसफरी या परचेजिंग कंपनी। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पे ये सवाल है नेचर ऑफ मर्जर वाला। ये कैसा है?
नेचर ऑफ मर्जर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। It was agreed that in discharge of consideration for the business of P Limited, ठीक है, for the business P Limited would allot 3 fully paid equity shares of 10 each for every 2 share held in P Limited। कहता है ये है आपका नेट पेमेंट मेथड, निकाल लीजिए पीसी, कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। यहां काम कर रहा है दोस्त नेट पेमेंट मेथड। ये कह रहा है मैं दूंगा 3 शेयर दूंगा, ठीक है, भी लिमिटेड का जो भी है ना, 2 शेयर ऑफ भी लिमिटेड के बदले 3 शेयर ऑफ पी लिमिटेड मिलेगा। एक का बदले जाएगा 3/2 शेयर। आखिर भी का लिया मैंने कितना शेयर है साहब, 10 रुपए वाला अगर हम मानते क्या है ये, तो भी लिमिटेड के पास है टोटल 6000 लाख। हम जो भी बात करेंगे लाख में बात करेंगे, तो 6000 लाख अगर 10 रुपए से हुआ तो साहेब यहां पर हो गया आपको 600 लाख शेयर के बदले मिलेगा 900 लाख, ठीक है। 2 शेयर के बदले 3 शेयर मिल रहा है, तो आपका हो गया 900 लाख शेयर। अगर हम बात करेंगे ₹10 तो हो जाएगा आपका 9000 लाख, ये आपका निकल के आ जाएगा सी। फिर कहता है it was also agreed that 12% डिवेंचर in V Limited would be converted into 13% डिवेंचर in P Limited of the same amount and denomination। जो कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ 12% की जगह लिखा जाएगा 13%। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत उम्दा। अब हम बात अगर करें तो पीसी हमने बिल्कुल सही निकाला है, डिस्चार्ज हुआ है in the form of 3 equity shares of P Limited for every 2 shares held in P Limited। 2 शेयर के बदले 3 शेयर मिला, तो 6000 के बदले कितना मिलेगा 9000 लाख। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत झकास। चलिए अब मित्र हम थोड़ी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रयास हमारा हमेशा आगे की तरफ रहेगा। चलिए कहता है डिटेल्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स एज अंडर, ठीक है। ट्रेड पेबल्स है आपके पास, एक तो बिल्स पेबल है जो यहां पर दिया हुआ है, और एक ट्रेड क्रेडिटर्स। आपको ट्रेड क्रेडिटर्स को छूना नहीं है, मत छुओ। हमको जो करना है ट्रीटमेंट बिल्स के साथ करना है। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड डेटर्स को मत छेड़ो, हमको यहां करना है बिल्स रिसीवेबल के साथ। तो कहता है ना आपका यहाँ पे ऑल द बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल आपके पास 80 है ना, वो 80 का 80 जो भी लिमिटेड का है साहेब, जो भी लिमिटेड का है ना, वो 80 का 80 पी लिमिटेड के साथ सेटअप हो जाएगा और बाकी 40 रह जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ अमालगमेशन अमाउंटेड टू 1 लाख वेर बोर्न बाय पी लिमिटेड। खर्च किया वो, और ये सह रहा है, इसकी एंट्री क्या बनाएंगे हम लोग 1 लाख का। तो साहेब यहां पर जो कुछ भी हमको होगा, ठीक है, अगर परचेज मेथड होता तो हम गुडविल पे खर्च करते। हम मानते हैं कि हम जो भी खर्चा कर रहे हैं, हम परचेजिंग कंपनी है ना, हम कुछ भी एक्स्ट्रा देंगे तो हम मानेंगे हम गुडविल पे दे रहे हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट से ही जाएगा ये, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू बैंक करके 1 लाख का काम कर देंगे।
यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, और दूसरा बनाना है प्रिपेयर पी लिमिटेड बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर द मर्जर। बहुत बढ़िया, बहुत झकास, बहुत उम्दा। ये सवाल बड़े ही मजेदार सवाल हैं, आइए इनको हम समझते हैं, प्यार मोहब्बत से समझते हैं। पहले बनाएंगे दोस्त हम लोग जर्नल एंट्रीज। आइए साहब बनाते हैं, मजा ले लेके बनाते हैं साहब। आइए चलिए साहब, सबसे पहले एंट्री जर्नल एंट्री जब बनाते हैं हम लोग, कहाँ लिखेंगे? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। चलिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहली एंट्री जो हम बनाते हैं दोस्त, इसमें एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। हम जो कुछ भी करेंगे यहाँ पे वो करेंगे इन लाख, रुपीज इन लाख, रुपीज इन लाख। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा। पहली एंट्री होती है कि हमने बिजनेस को परचेज किया है, और एक मेरा है लिक्विडेटर। एंट्री बनाएंगे, पहली एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ भी लिमिटेड। मेरा लिक्विडेट हो रहा है, भी लिमिटेड खत्म हो रहा है, लिक्विडेट हो गया। भैया बिजनेस हमने किया है 9,000 लाख में, यहां दे देंगे 9,000, और साहेब यहां भी दे देंगे 9,000। लिखेंगे कि बिजनेस ऑफ भी लिमिटेड टेकन ओवर, being business of V Limited taken over for consideration taken over। ठीक है, being business of V Limited taken over for consideration settled as per agreement। consideration settled as per agreement। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। दूसरा साहेब, इनका हम एसेट लायबिलिटीज हर कुछ लेंगे, नेचर ऑफ मर्जर है, बोले तो सब कुछ बुक वैल्यू पे लेंगे, और इनका रिजर्व भी ले लेंगे। किनका? बी का ले रहे हैं, बी का सब ले लेंगे। आइए ना बी का लेते हैं। सबसे पहले लेंगे इनका लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ले लेंगे इनका। भैया इनके पास तो पैसा लैंड एंड बिल्डिंग खरीदोगे क्या? उनके पास धनी नहीं। ओ माय गॉड, हमको भी का लेना है। इनके पास है प्लांट एंड मशीनरी, हम ले लेंगे 5,000 का। इनका हम जो ले रहे हैं तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये हमने इनका ले लिया 5,000 लाख का। साहेब फिर हमने इनका ले लिया फर्नीचर एंड पिक्चर्स 1750 लाख का। फर्नीचर एंड पिक्चर्स अकाउंट डेबिट ले लिया हमने इनका 1750 का। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। फिर साहेब याद रखिएगा, जो है ना मूल वैल्यू पे ही हम सब कुछ ले लेंगे, जो सेट ऑफ होगा वो बाद में एंट्री बनेगी। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। उसके बाद इनका हम लेंगे इन्वेंट्री 40-41 का। इनका इन्वेंट्री हम लेंगे अकाउंट डेबिट 40-41 लाख का। ठीक है, 40-41 लाख का। फिर इनका ट्रेड रिसीवेबल लेंगे 1100। ट्रेड रिसीवेबल क्या भाई सेटअप की एंट्री नहीं किया क्या? सेटअप की एंट्री तो किया है, फिर यहां से सेटअप करने के बाद क्यों? नियम तो कहता है, नियम तो कहता है साहब, नियम बस यही कहता है
ट्रेड रिसीवेबल की बात हो रही है ना। ट्रेड रिसीवेबल में साहब यहाँ ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स इनका हमने लिया है 1020 का, ठीक है। डेटर्स का सेटअप वाला बाद में बात करेंगे। हमने इनका डेटर्स लिया 1020 का। सुनिएगा, हमने इनका डेटर्स अकाउंट डेबिट लिया 1020 लाख का, ठीक है। उसके बाद हमने लिया इनका कैश ले लिया 609 लाख का। कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट इनका ले लिया हमने 609 लाख का, ठीक। फिर इनका हमने बिल रिसीवेबल ले लिया 80 लाख का। वही तो बोल रहे थे, इनका हमने जो भी है ले रहा हूं मैं पहले, इनका हमने बिल्स रिसीवेबल ले लिया 80 लाख का। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। जो जिस अमाउंट का है मैं उसको लेते चल रहा हूं। तो साहेब इस तरह से हमने इनका एसेट तो ले लिया। अब साहेब इनका लायबिलिटीज मेरे को लेने का मन कर रहा है, ले लो ना भैया। लायबिलिटीज की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो आइए इनका हमने क्या क्या लिया सुनिएगा। तो पहले रिजर्व की बात करते हैं। हमको रिजर्व तो चाहिए। इनके पास जो रिजर्व है साहब उसमें है सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व है 310। हमने इनका ले लिया फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व अकाउंट, इनका हमने ले लिया 310 लाख का। यहां ले लिया हमने, ये मेरा यहां खत्म हो रहा है। ये हमने लिया साहब 310 लाख का। कोई दिक्कत? नो सर। साहब हमने इनका जनरल रिजर्व ले लिया 3200 लाख का, ठीक है। लेकिन सुनिएगा, हम जनरल रिजर्व से ना प्लस माइनस करेंगे, इसलिए रोकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इनका लेना था, मेरे को ले लिया हमने। अच्छी बात है, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। हमने इनका प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया 825 का, ठीक है। हमने इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लिया 825 का, ठीक है। ठीक है, हमने पहले सब इनका ले लो, जनरल रिजर्व से हम सेट ऑफ करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि प्रॉफिट एंड मार्जिन आता है या लॉस एंड मार्जिन आता है, उसको हम लोग चेकआउट करेंगे, ठीक है। अभी सुनिएगा, इनका हम ले लेंगे 12% डिवेंचर 1000 लाख का ले लेते हैं। 12% डिवेंचर अकाउंट कितना है? 1000 लाख का, ठीक है साहब। ये भी हमने ले लिया। उसके बाद ट्रेड पेबल्स की बात हो रही है, इनका हमने ट्रेड क्रेडिटर ले लिया 463 लाख का। हमने इनका क्रेडिटर्स ले लिया 463 लाख का। क्योंकि मेरे पास वो नहीं था, बिल्स पेबल है नहीं, हमने ले लिया। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की बात करेंगे तो 702 का ले लिया हमने। प्रोविजंस हमने ले लिया, इनका प्रोविजंस भी ले लिया हमने 702 लाख का, ठीक है। जो जहां है लेता चला जा रहा हूं। 702 लाख का हमने ले लिया। सब लेने के बाद हम एक जनरल रिजर्व को रख लेते हैं, जनरल रिजर्व। सुनिएगा, वैसे तो इनका जनरल रिजर्व कितना है साहब? सर इनका जनरल रिजर्व जो हम लेने वाले थे वो 3200 का है, ठीक है, 3200 का है। हम देख लेते हैं क्या होने वाला है, हम देख लेते हैं साहब। सब लेने के बाद हमने इनको दिया यहां से बिजनेस परचेज।
हमने इनको इतना दिया 9,000 लाख। अब जरा सा इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, आ कितना रहा है और जा कितना रहा है। ठीक, साहेब 5,000, 1,750, 40, 41, 1,020, 609 और बोले तो 80। सर आ रहा है 12,500, अच्छी बात है। जा कितना रहा है 310, 825, 1,000, 463, 702 और 9,000। सर जा रहा है इधर से 12,300। ये बताइए हमको जरा सा एक बात बताइए, आ रहा है कितना ज्यादा 12,500, या यूं कहें कि अगर हम इसको 3200 उनका ले लेते हैं, 3200 अगर उनका हम ले लेते हैं प्लस 3200, यहां हो जाता है 15,500। मतलब कि ठीक है, मतलब कि आ रहा है 12,500 और जा रहा है यहां से 15,500। तो जा रहा है ज्यादा और आ रहा है कम। इसका मतलब क्या हुआ, दिमाग लगाइए। जा रहा है ज्यादा, गया ज्यादा, आया कम। इसका मतलब क्या हुआ, आ रहा है कम, जा रहा है ज्यादा, इसका मतलब क्या है ज्यादा रहा। यानी यहां पर आ जाता है आपके पास लॉस ऑन मर्जर। आपका पास लॉस ऑन मर्जर कितना हो जा रहा है 15,500 माइनस 12,500, कितना हो गया लॉस ऑन मर्जर 3,000। अब ये बताइए ये 3,000 जो आपके पास लॉस आया है, इस लॉस को आप क्या करेंगे। सर इस लॉस को हम सेट ऑफ करेंगे। कहां से करेंगे, तो सर इस लॉस का नियम होता है, एंट्री बनता है कि अगर कोई लॉस आता है तो हम जनरल रिजर्व को घटा करके, है ना, करते हैं टू लॉस ऑन मर्जर। तो जनरल रिजर्व को हमको 3,000 से घटाना होगा और तब जाके ये सेट ऑफ हो जाएगा। यानी अगर हम जनरल रिजर्व को 3,000 से माइनस कर दें तो क्या मेरा काम बन सकता है। यस सर। तो हम जो जनरल रिजर्व उनका ले रहे थे 3200, कितना ले रहे थे 3200, अगर इसमें से हम इनका 3,000 घटा दें, ये हमको हो रहा है लॉस ऑन मर्जर। देखिएगा लॉस ऑन मर्जर आया ना, कैसे आया 3,000, तो आया है 15,500 माइनस 12,500। तो अगर इस लॉस को अगर हम सेट ऑफ करना चाहते हैं ऊपर में दिखा करके, जो उनका जनरल रिजर्व हम ले रहे हैं उस जनरल रिजर्व को ही हम 3,000 से घटाकर हम मात्र 200 लेंगे, तो देखिएगा दोनों को मिल जाएगा। अगर हम 200 लेते हैं, इसको हम अगर 200 लेते हैं तो क्या होगा, देखिएगा पहले से कितना था 12,300 था, ये पहले से था मेरे पास, और ये 200 फिर आया है, यही इसका पूरा था 12,300 था और 200 जोड़े, अब आ गया अगर 12,500, दोनों मुंह मिल गया तो क्या दिक्कत वाली बात है कि अलग से ऊपर लॉस ऑन मर्जर लिख के बाद में फिर से टॉप करेंगे, फिर जनरल रिजर्व को घटाना है, ये है 3,000 से, तो क्यों नहीं जनरल रिजर्व ले रहे हैं और 3,000 से कम ले हम, हाँ हम उतना ही लेंगे कितना मेरा काम बन गया। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने उतना कम ही लिया है। इसकी एंट्री बनाएंगे, हम लोग लिखेंगे being asset and liabilities taken over, being assets and liabilities taken over from B Limited। हमने क्या किया,
भी लिमिटेड से ले लिया। चलो अब आगे की बात करते हैं। 2 एंट्री खत्म हो गई। यस बॉस, आगे दोस्त। चलिए 2 एंट्री के बाद इसको समझ में आ गया। आप इसको नोट करते चलेंगे, रोक रोक करके समझते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। अब हम यहां पर बनाएंगे अपना, इसको हटाइए। अब हम लोग चलते हैं अपने 3 नंबर पॉइंट पे। कितने नंबर पे? 3 नंबर जनरल एंट्री। बिजनेस परचेज की एंट्री बना लिए और एसेट लायबिलिटी ले भी लिए। तीसरी एंट्री बनाएंगे कि हम पेमेंट करना चाहते हैं, किनको? हमको पेमेंट करना होगा लिक्विडेटर ऑफ भी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। इनको हमको पेमेंट करना होगा टू बैंक अकाउंट। लेकिन बैंक पैसा कैसे दे रहा है इसको? सर भी लिमिटेड को हम दे रहे हैं शेयर कैपिटल, ये तो ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना दे रहे हैं सर? 9,000 लाख दे रहे हैं, देखो ना, 9,000 यहां दे दिए, 9,000 यहां दे दिए। लिखेंगे being purchase consideration discharge, being purchase consideration discharged in the form of equity share, in the form of इक्विटी शेयर्स। चलिए सर 3 एंट्री खत्म हो गए। सर चौथी एंट्री होगी एक, अब यही मुख्य 3 एंट्री था, हो गया। चौथा कह रहा है एक्सेप्टेंस वाली बातें हो रही हैं, और उसके पहले एक है कि सर 1 लाख का पी लिमिटेड बॉन्ड किया, तो सबसे पहले खर्चा किसने किया? सर पी लिमिटेड दिया है, एंट्री बनाएंगे हम लोग गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। इसकी एंट्री बनाएंगे हम लोग बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पी लिमिटेड, बीइंग liquidation expenses paid by P Limited debited to goodwill account, debited to goodwill account। चलिए बहुत सुंदर। अब क्या होगा, गुडविल को हमको एडजस्ट मर्जर मेथड में ना पीएल से करना पड़ेगा। तो गुडविल का नाम यहाँ नहीं आना चाहिए, गुडविल खत्म करना है तो खत्म करना है हमको पीएल को, हम घटाएंगे पीएल को, ठीक है, पीएल को घटा करके पैसा देंगे। ये एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दरअसल लिखना चाहिए था पीएल टू बैंक, हम लिख रहे हैं गुडविल टू बैंक, तो गुडविल खत्म करना है तो पीएल को डेबिट रहने देंगे, और अगर हम टू गुडविल कर देंगे इस तरह से मेरा ये नलीफाई हो जाएगा, गुडविल बच जाएगा गुडविल लॉस टू बैंक, ठीक है। 1 लाख 1 लाख इसकी एंट्री बनाएंगे दोस्त, being the goodwill charged to profit and loss account, being the goodwill charged to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भैया चार्ज हो गया।
सर छठी एंट्री एक और बनेगी सर इसमें। क्या दोस्त बोल रहा है कि सर 12% डिवेंचर लेके हम 13% डिवेंचर देंगे, बना दो ना। छठा नंबर खत्म करना है, 12% डिवेंचर्स ऑफ वी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और अब ये हो जाएगा 13% डिवेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड अकाउंट्स। ठीक है सर, डिवेंचर्स कितना का लिए? भी का 1000 का। गुड, ठीक है 1000 का यहां लिखो, 1000 लाख 1000। इसका नरेशन लिख लो दोस्त। बीइंग 12% डिवेंचर डिस्चार्ज बाई 12% डिवेंचर्स discharged by 12% debentures discharged by issue of 13% डिवेंचर्स। ठीक है सर, इसको भी डिस्चार्ज कर लिए, बड़ा सुंदर काम के दो भैया। अब एक एंट्री और होगा भैया, जो बिल्स रिसीवेबल है ना भी लिमिटेड का, उसको भी जरा सेटअप कर लो ना। तो कर दो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एक लास्ट एंट्री बना लेंगे हम लोग, 7वां नंबर। 1 मिनट, 1 मिनट। लास्ट एंट्री बना लेंगे दोस्त, खत्म करना है ना बिल पेबल को। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सर बिल्स रिसीवेबल सारा का सारा, ऑल द बिल्स रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल जो है भी लिमिटेड का वो 80 है, तो सिर्फ 80 ही ना? यस बॉस, सिर्फ 80 ही जो बिल्स रिसीवेबल है उसको हमको सेट ऑफ करना है। ठीक है, लिखेंगे बीइंग cancellation of mutual owing on account of bills, being cancellation of mutual owing on account of bills, on accounts of bills। म्यूचुअल ओइंग था, खत्म। आगे मिलते, यहां तक चर्चा हो गई है। अब चलते हैं बैलेंस शीट पर, लोग चलते हैं। आइए जरा इसका बैलेंस शीट देख लें। इसमें सारी बातें थी, बहुत मजेदार बातें हैं। ठीक है, आइए इसको हटाइए। 916 याद है, ये है। आइए बनाते हैं बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड।
बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एज एट 1 अप्रैल 2001 एज एट 1 अप्रैल 2001 आफ्टर मर्जर। ये बना रहा हूं मैं आफ्टर मर्जर। आप तो जानते हैं खाका, साहेब एक लाइन यहाँ खींच दीजिए, साहेब एक लाइन यहाँ खींच दीजिए, साहेब एक लाइन वहां करने दीजिए, साहेब एक लाइन नोट से काम करने, साहेब नोट्स रुपीज इन लाख था, इन लाख ही रहेगा। यहां साहेब पार्टिकुलर्स हो जाएगा। देखिएगा सबसे ऊपर आता है साहेब इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर पहला नंबर में आता है साहेब शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर पहला आता है साहेब शेयर कैपिटल, दूसरा आता है साहेब रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरा नंबर में आता है साहेब नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज। साहेब इसके अंतर्गत आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्रोविजन हो सकता है, बोरोइंग्स भी हो सकता है, बोरोइंग्स है, डिवेंचर है तो बोरोइंग्स है। तीसरा आता है करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। सर उसका लेके हम लोग देते हैं, है ना, तो इसमें क्या होगा ना, तो उसमें तो था कि दोनों के लिए दोनों दिए, अब इसमें क्या है ना कि भी का तो हम लेंगे ही लेंगे, पी का हम लोग जोड़ लेंगे, अब भी का जो दिए हैं तो 9000 वो हो जाएगा, और पी का अपना जो है जितना भी है, पी का 15,000 लाख है तो वो रह जाएगा, 9000 6000 9000 दिए, वो दोनों मिला के हो गया 15 और 9 24 लाख। अरे कुछ नहीं है यार, 9000 24,000 लाख आइए ना, घबराते क्यों है, हम है ना साहब। चलिए करंट लायबिलिटीज में आता है ट्रेड पेबल्स, तो क्या क्या आपके पास देखिए ना, ट्रेड पेबल्स है और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। पहला है आपका ट्रेड पेबल्स है, दूसरा है साहेब आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये मिला के साहेब टोटल हो जाएगा आपका। अब आइए साहेब एसेट की तरफ आइए, इसमें आता है पहला नॉन करेंट एसेट। साहेब इसके अंतर्गत आता है आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरा आता है साहेब करेंट एसेट्स, जिसके अंतर्गत पहला आता है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज। बी आता है साहेब ट्रेड रिसीवेबल्स, सी आता है साहेब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। साहेब ये साहेब टोटल हो जाएगा साहेब शेयर कैपिटल का नोट्स दे दीजिएगा पहला, रिजर्व एंड सरप्लस का साहेब दे दीजिएगा दूसरा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का साहेब दे दीजिएगा तीसरा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का दीजिएगा साहेब चौथा। आइए ना साहेब बनाते हैं हम लोग नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहला साहेब निकाल रहे हैं हम लोग शेयर कैपिटल, तो दोनों का 9000 उनका दिए 15,000 हो गया आपको 24 लाख, ठीक है ना, 2400 लाख। तो 2400 लाख 10 रुपए वाला है आपका,
है ना। यानी कि 240 लाख, 240 लाख, ठीक है ना। लिखेंगे 240 लाख इक्विटी शेयर्स पर लिखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर लिखिएगा आप दे रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, इशूड, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। क्या क्या हो गया सर जी, अब नया है ना, तो नया में लिखा है ना, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। जितनी बातें लिखना है आप लिख लो साहेब, पेड अप। इसमें हो गया आपके पास 24,000 लाख है, 10 से भाग देंगे तो 1000 है, तो 2400 लाख इक्विटी शेयर्स, 2400 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, यानी कि ये हो गया आपके पास 24,000, ये है लाख में 24,000 लाख। इसमें क्या लिखेंगे, ऑफ द एबव शेयर्स, ऑफ द एबव शेयर्स 9,000 लाख हैव बीन, 9,000 लाख हैव बीन, तो 9,000 आप नहीं कीजिए, 900 लाख कर दीजिए, क्योंकि 9,000 तो पूरा अमाउंट है ना, तो ठीक है। आउट ऑफ शेयर 900 लाख हैव बीन इश्यूड फॉर, 900 लाख हैव बीन issued for other than cash, issued for other than cash। इसका टोटल कितना हो जाएगा साहेब, 24,000। इस तरह से इसका टोटल हो गया आपके पास 24,000, डाल दीजिए 24,000। इसको अगर हम शॉर्टकट में देखा जाए तो 15,000 प्लस 9,000, ये भी को दिए हैं, ये पी का खुद का है और भी का लिया हुआ, ठीक है। अब शायद चलते हैं दूसरा नंबर में, वो है मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक मिनट साहेब, करते हैं साहेब रिजर्व एंड सरप्लस की, चूंकि मर्जर है तो मर्जर में देखा जाए तो जब उनका हम हर चीज लिए हैं तो यहाँ पे मुझको सेट ऑफ कर लिए अंदर ही अंदर, तो कुछ हमको मिला नहीं यहाँ पर, तो उनका रिजर्व जो है हम अब यहाँ जो दिखाएंगे सेटअप करने के बाद हम 200 ही लेंगे, उनका अपना जो है सो ले लेंगे, उनका 200 ही लेंगे, तो काम समाप्त कर देंगे, ठीक है। आइए देखते जरा रिजर्व में। सबसे पहले आपके पास है सिक्योरिटी प्रीमियम 3,000। चलिए सबसे पहले आपके पास है सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो है आपका 3,000, ठीक है। उसके बाद फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, उनका तो लिए ही हम 310 का, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व कितना का है, 310 का। उसके बाद जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस करेंगे एक, जनरल रिजर्व हमने लिया है 9500 जनरल रिजर्व। तो मेरे मित्र यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा शेयर कैपिटल था, ठीक है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल, वो ऑथोराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, जो कुछ भी है पूरा का पूरा, पी का अपना 15,000 रुपये था, 15,000 लाख रुपए था कैपिटल, और उनको दिया गया था 9,000 लाख रुपए कैपिटल।
तो 15,000, 9,000, 24,000 हो गया। 10 रुपये वाला था इसलिए 2400 लाख हो जाता है, ठीक है। और इस 2400 लाख में से 900 लाख जो हो गया वही जो दिया गया है वो पीसी के रूप में दिया गया है, जो अदर देन कैश जो है इशू किया गया है। टोटल 24,000 हो गया। फिर हम आए रिजर्व एंड सरप्लस में, तो देखे कि सिक्योरिटी प्रीमियम एक बंदे का था 3,000, ठीक है। वो किनका था 3,000? तो साहेब 3,000 था हमारे पी लिमिटेड साहब का, भी का नहीं था तो ले लिए उनका। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व भी का था, पी का नहीं था, वो ले लिए। जनरल रिजर्व हमारे पास 9500 था, पी का, और चूंकि भी का सेट ऑफ करने के बाद हम उनका 200 ही ले रहे थे जो जनरल एंट्री में था, तो 95 2 9700। प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है तो 2870 ये है, 825 ये है, और 1 लाख जो हम लिक्विडेशन एक्सपेंस किए थे, जो पीएल को तोड़े हैं, माने घटाए हैं, उसको घटा के तो बढ़ 3694 पूरा जोड़े 16,704 यहाँ दे दिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ नहीं था, 12% डिवेंचर और सिर्फ 13% डिवेंचर में कर देना किया गया है, और सेम अमाउंट सेम डिनोमिनेशन से काम हुआ है, तो 1,000 का 1,000 हो गया, सिर्फ नाम बदल गया, 12% से 13% उसका जो है इंटरेस्ट का जो रेट है वो चेंज किया गया है, जो कि टी लिमिटेड बोला कि अब हम 13% पर आपको रखेंगे। पीपीई में दोनों का, पी और भी का, पी का सिर्फ 6,000 ले लिए। प्लांट और मशीनरी जो है कि दोनों का है, पी का 14,000, भी का 5,000, दोनों जोड़ दिए। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 2304 पी का था, 1750 भी का था, दोनों को जोड़ दिए थे। तीनों को जोड़ने के बाद मेरे मित्र आया था हमको, कितना आया था? 29,054 आया था, यह हमने दिखा दिया था। यहां देखा जाए तो करंट लायबिलिटीज में हम लोगों को सिर्फ क्रेडिटर्स में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना था। पी का 1080, भी का 467, 45 हो गया। और ट्रेड पेबल्स जो सेट ऑफ हुआ था, सेट ऑफ करने के बाद 120 था, 120 था पी लिमिटेड का, तो पी लिमिटेड का दोनों का लेना था, पी का था, भी का है नहीं, तो पी में से हमने 80 सेट ऑफ कर दिया था, जो कि बिल रिसीवेबल भी का है, जो कि भी का घटाने के बाद सेटअप हो गया था, है ना। सेटअप करने के बाद मेरे पास 40 बचा था, दोनों को जोड़े 25-32 बाहर कर दिए थे, हो गया। इन्वेंट्री दोनों का जोड़ दिए थे 78-62, 404, जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है, बुक वैल्यू पे है सब कुछ जो दिया हुआ है, 78-62 जोड़ के बाहर कर दिए थे। ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स को छेड़छाड़ नहीं करना था, दोनों का जो अपना अपना था 2120 और 1020 जोड़ दिए थे। बिल रिसीवेबल चूंकि 80 सेट ऑफ हो गया था, इनका नील कर दिए थे। और कैश और कैश इक्विवेलेंट जो भी था बुक वैल्यू का 11-14-600 जोड़ करके, और लिक्विडेशन एक्सपेंस जो पे किए थे बैंक अकाउंट से घटाए थे उसको घटा के 17-22 सब के जोड़े 45,819, 45,819। इस तरह से हमारा बैलेंस शीट जो है पी लिमिटेड का मर्जर के बाद ये आपका शो हो रहा है। इस बैलेंस शीट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो मेरे मित्र हम लोग पास एक क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन 5, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा गाते मुस्कुराते इंटरनल कंट्रोल रिकंस्ट्रक्शन, सॉरी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, जिसको हम लोग बहुत प्यार से, बहुत उम्दा मोहब्बत से समझेंगे, बूझेंगे और आगे बढ़ेंगे, बहुत ढंग से चलेंगे। इसमें किसी तरह का कोई तरह का दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, बहुत प्यार से चलेंगे दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, और देहाती भाषा में चलेंगे। आपको खुद के लिए पढ़ना है, कोई आपको आकलन करे, कोई आपको जज करे कि भैया ये काबिल हुआ कि नहीं, क्यों? मैं खुद को जज करूंगा कि मैं काबिल हूं। ओके, और इसी अच्छी बात के साथ विदा लेता हूं आप लोगों से। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं कल।